चलिए आज बात करते हैं दिल्ली पुलिस की एक बहुत ही खास सरकारी नौकरी की। ये है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है, आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे अनोखी बात वो है इसके काम के घंटे। सोचिए, जहां ज्यादातर सरकारी नौकरियों में आपको 9 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, यहाँ सिर्फ 6 घंटे। जी हाँ, सिर्फ 6 घंटे। यही एक चीज इसे बाकी सब नौकरियों से एकदम अलग बना देती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कम घंटों की नहीं है। इसके साथ मिलती है एक बढ़िया सैलरी, करीब करीब 50,000 रुपए इन हैंड। अब सोचिए, काम के घंटे कम और सैलरी भी अच्छी। ये कॉम्बिनेशन इसे कितना शानदार बना देता है ना? तो ठीक है, सैलरी अच्छी है, घंटे कम है, पर इसके अलावा और क्या है जो इसे एक सुनहरा मौका बनाता है? चलिए इस जॉब से जुड़े दूसरे बड़े फायदों को भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इसका सीधा मतलब है जॉब सिक्योरिटी, पूरी तरह से सेफ और स्टेबल करियर। और हाँ, इसमें डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब तो मिलता ही है। साथ ही मेडिकल और पेंशन की सुविधाएं भी हैं, मतलब पूरा पैकेज एकदम सॉलिड है। तो सवाल यह है कि 2025 में मौके कितने हैं? तो देखिए, टोटल 552 वैकेंसीज हैं। इनमें से 370 पुरुषों के लिए और 182 महिलाओं के लिए है। मतलब ये भर्ती दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा मौका लेकर आई है। अब ये सारे फायदे सुनकर काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं। सबसे पहला फिल्टर है उम्र का। आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये खास तौर पर यंग कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार मौका है। हाँ, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए छूट है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है, आपका 12th पास होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ साइंस और मैथ स्ट्रीम से। तो ये बात साफ है कि ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड है। तो ठीक है, मान लीजिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो फिर आगे का रास्ता कैसा होगा? देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें टोटल 4 स्टेज हैं जिन्हें आपको एक एक करके पार करना होगा। ये पूरी जर्नी शुरू होती है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से। अगर वो क्लियर हो गया तो अगला पड़ाव है फिजिकल टेस्ट, यानी PNT। उसके बाद होता है एक ट्रेड टेस्ट जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और आखिर में एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है, तभी आप अगले राउंड में जा पाएंगे। और इन सभी स्टेजेस में जो पहला वाला है, यानी रिटन एग्जाम, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग यहीं पर बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसके पैटर्न को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें टोटल 100 सवाल आते हैं। अब ये सवाल आते कहाँ से हैं? देखिए, 20 सवाल जनरल अवेयरनेस से, 25 जनरल साइंस से, 25 मैथ्स से, 20 रीजनिंग से, और आखिर में 10 सवाल कंप्यूटर से। अब यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिए, जनरल साइंस और मैथ्स इन दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है। 25-25 सवाल, मतलब पूरा 50% पेपर तो सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आ रहा है। तो साफ है, अगर ये एग्जाम निकालना है तो इन 2 सब्जेक्ट्स पर पकड़ एकदम मजबूत बनानी पड़ेगी। इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगी 90 मिनट्स, मतलब स्पीड तो बहुत मैटर करेगी। लेकिन एक और चीज है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी है। तो सवाल उठता है कि सेफ स्कोर क्या होगा? देखिए, आदित्य रंजन सर के मुताबिक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अक्सर 70 से ऊपर ही जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो करियर कैसा रहेगा? और जो लोग अप्लाई करने की सोच रहे हैं उनके लिए जरूरी तारीखें कौन सी हैं? आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पूरा करियर पाथ है। इसमें ग्रोथ का एक क्लियर रास्ता है। आप हेड कांस्टेबल से शुरू करेंगे, फिर प्रमोशन लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं।
तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं ये तारीखें ज़रूर नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस 24 सितंबर को खुलेंगी और 15 अक्टूबर को बंद हो जाएंगी, और एग्ज़ाम होने की उम्मीद है दिसंबर-जनवरी के आसपास, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो क्या मिलता है? एक स्टेबल करियर, देश की सेवा का मौका और एक शानदार वर्क लाइफ बैलेंस। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वो मौका है जिसकी किसी को तलाश थी?